दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीकेआर ब्लॉग्स पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। दोस्तों भगवान सबको बहुत अच्छी लाइफ दिया है, जबरदस्त। तो हम चाहेंगे कि उसे आप खुल के जिए, बिंदास होकर जिए और अपनी लाइफ की जो सारी तमन्नाएँ हैं उसे आप पूरा करें, एक एक करके करें, टारगेट बना के करें। अगर मंजिल तभी आपका हासिल हो सकता है जब आप उसको टारगेट करके करेंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ को यदि टारगेट करते हैं तो ही हम उसे हिट कर पाते हैं। बिना टारगेट किए हुए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ होना चाहिए आपकी लाइफ में कि अगर आप किसी चीज़ को पाना है तो उसको टारगेट करना सीखें। टारगेट कैसे करेंगे? आप मन में विचार करें कि बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे को ग्रैब करना है। ग्रैब करने के लिए जो चीज़ हमको चाहिए, ऐसे लाइक जैसे आपको अगर कहीं जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि वहाँ जाने के लिए कैसे कैसे जाना है। हमको रोड मैप तैयार करते हैं और वहाँ जाके हमको क्या क्या करना है उसके लिए सारी तैयारी करते हैं। इसीलिए इसी तरह से आपकी जो मंजिल है, जो आप पाना चाहेंगे, उसकी तैयारियाँ आपको करनी पड़ेंगी। या तो आप नोट भी कर सकते हैं बुक में क्या क्या कैसे कैसे वो करने, यानी कि उस काम से रिलेटेड आपको सारी कार्य को करना पड़ेगा, जब जाके आपको वो चीज़ प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैंने अब एक बुक पढ़ रहा था मैं ये, तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ दोस्तों, मैं शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं ना, तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है। अगर आपके मन में किसी के लिए बुरे विचार आते हैं तो सामने वाले का अहित हो या ना हो, परंतु आपका अंतःकरण जरूर मलिन हो जाएगा, यानी कि गंदा हो जाएगा। आप अंदर से स्वयं गंदे जरूर हो जाएंगे। फलस्वरूप मन में अशांति उत्पन्न होगी, जो सभी दुखों का कारण होगा, है ना। अगर आप किसी के लिए बुरा विचार रखते हैं तो आप अपने आप तो गंदा हो गई, और साथ में आपका दिमाग में टेंशन बढ़ता रहेगा जो आपको दुख देगा। यानी हम किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं तो समझना हम अपना ही बुरा कर रहे हैं। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है तो उसके पास जाकर कह दे, भाई मुझे माफ़ कर दो, आपको देखकर मुझे बहुत ईर्ष्या होती, जलन होती है। कितना बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, देखो। यानी कि डायरेक्ट उससे कह दो, यानी कि हिम्मत भी होना चाहिए कि हम अगले से ईर्ष्या होती है, मतलब डायरेक्ट उसे कह दे जाके, भाई हमें आपसे बड़ा ईर्ष्या होती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको देखकर मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। आप भी प्रार्थना करें कि मैं भी प्रार्थना करूं ताकि आपके प्रति मेरी ईर्ष्या मिट जाए। देखिए कितना अच्छा है। अगर ऐसा व्यक्ति तो हो कि विचार में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि उस व्यक्ति से कह दें कि मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे देखकर ईर्ष्या होती है, आपको देखकर मुझे ईर्ष्या होती है। आप भी प्रार्थना करें कि आप भी प्रार्थना कीजिए और मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ताकि आपके प्रति जो मेरी ईर्ष्या है वो ख़त्म हो जाए, है ना। यानी कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, सीधी सी बात है। तो भगवान करे आप लोग भी किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें। अगर यदि करते हो तो उसे कह दीजिए ईर्ष्या होती है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर जो विचार हो हमेशा अच्छे हों, दूसरे के लिए भी अच्छे हों, है ना। कोई भी आपका कितना भी बुरा करना चाहता है, पर आप अगर सावधान होकर उसके लिए अच्छा ही सोचो और उसकी भलाई का ही चिंतन करो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बुरा सोचने वाले के विचार भी बदल जाएंगे, उसके दुष्प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। यानी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सीधी सी बात है। लाइफ में टेंशन फ्री रहना है ना। टेंशन फ्री रहेंगे तो ही सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे, बहुत अच्छा दिन की शुरुआत आप करेंगे अपने लाइफ में। रोज़ एक किताब पढ़ा कीजिए। मैं भी लिखता पढ़ता रहता हूँ थोड़ा बहुत, कभी टाइम मिलता है तो, यानी कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है। एक मुझे कोई दोस्त दे गया था ये जीवनोपयोगी कुंजियाँ, ठीक है, इसे में लिखा हुआ था, आपको दिखाया था। लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी आती है ना। ये क्या है भाई, स्पेशली ये क्या है, रूम रेंट, इसको रख देता हूँ, है ना।
मैं कुछ नोट्स वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। आप भी नोट्स बना कीजिए, अच्छा लगेगा। यदि कुछ अच्छा लगे आपको तो उसे लिखा कीजिए, चाहे भगवान का नाम क्यों ना हो, आप लिखते रहिए। ये जो लिखा हूँ हरे रामा हरे कृष्णा, लिखिए, कहना बोलिए भी, मन में जाप भी कीजिए और लिखिए भी, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी नोट्स हमने बहुत सारी चीज़ का रेडी किया हुआ है, जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ को मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे बिल गेट्स के बारे में जानकारी है तो हमने लिखा हुआ है बिल गेट्स के लिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कहीं पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि चलो लिख लूँ, अच्छा लगेगा मुझे, ताकि कभी मैं को यदि उसको दोबारा पढ़ने का मन करेगा तो मैं पढ़ सकता हूँ आराम से कि हमने उस समय में क्या क्या लिखा था, ठीक है। सुना तो क्या सुनाता हूँ यार, मज़ा आएगा, 2 मिनट सुनो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ सफलता के शिखर को छुआ बल्कि उन्होंने इतनी प्रसिद्धि भी प्राप्त किया कि वह बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का कहना है कि अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि गरीब रह कर मर गए हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है ना। ये वर्ड बिल गेट्स का है। बिल गेट्स भी कभी किस ज़माने में बहुत मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आज देखिए उनके पास इतना पैसा है कि वो गिनते नहीं हैं, वो गिनने के लिए उनके नौकर लगे रहते हैं, या तो फिर उनको पता ही नहीं चलता कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कितने अकाउंट में रहता है। और आजकल की डेट में जो उनकी लाइफस्टाइल है, आप सोच नहीं सकेंगे कि कितनी अच्छा लाइफस्टाइल, बिल्कुल सादगी जीवन जीते हैं यार, इतनी नॉर्मल कि किसी के पास भी आके बैठ जाते हैं वो, है ना। तो इतना सादगी रहने से यार, यानी भगवान आपको इज्जत सम्मान शोहरत और धन दौलत से भर दिया है, तो आपके अंदर वो धन दौलत का जो नशा नहीं चढ़ना चाहिए, अहंकार कभी भी नहीं आना चाहिए आपके मन में, है ना। भगवान करे आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत पैसा कमाएं, बहुत शोहरत हो, लेकिन एक चीज़ मत आने देना अपने अंदर, अहंकार। क्योंकि अहंकार एक वो चीज़ है जो सबको विनाश करने का क्षमता रखती है। तो आशा करूँगा कि आप कितना भी आगे बढ़ें, अहंकार लेके मत बढ़ें, अहंकार सबको खत्म कर देता है ना। और एक चीज़ और लिखा हूँ मैं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, है ना। यानी कि खुद का पहले आपको सम्मान करना पड़ेगा। सुना देता हूँ, खुद का पहले आपको सम्मान करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को निखारना पड़ेगा, अच्छी तरह से सारे चीज़ यूज़ करने हैं आपको, बढ़िया अच्छे से रोज़ नहाएं, अच्छे परफ्यूम पहने लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, और हो सके तो रोज़ एक किताब पढ़ें, ताकि आपकी लाइफस्टाइल को जो सोचने के विचार हैं, जो आप डेली सोचते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सके, ठीक है। कोशिश करें, अगर जो आपको अच्छा लगे अपनी तरह नोट बना के लिख भी सकते हैं, ताकि वो आपको अच्छा लगे, कभी मन करे तो पलट के पढ़ना पढ़ लो। क्योंकि आप ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल में क्या देखते हैं आपको पता ही है, क्योंकि ये वो दुनिया है कि अगर यदि आप हीरा ढूंढेंगे तो हीरा मिलेगा, है ना, सोना ढूंढेंगे सोना मिलेगा, और राख ढूंढेंगे तो राख ही मिलेगा। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आप जो चाहें। तो बशर्ते सोच आपकी है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपका व्यक्तित्व और विचार वैसे ही बनेगा, है ना। तो कोशिश कीजिए आप अच्छा सुनने का, अच्छा देखने का, क्योंकि आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात आती है जुनून, अगर आपके अंदर है कोई भी काम करने का तो आप कर सकते हो, है ना। जिस कार्य को आप कर रहे हैं, यदि आपको उसमें लगता है, जैसे मैंने लिखा है, तो जिस कार्य को आप कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि उससे हमारा फ्यूचर बन सकता है ना। सपोज़ कीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उससे हमारा फ्यूचर बढ़िया बनेगा, तो उसमें आप लग जाइए, आप उसमें लग जाइए, इससे हमारा सपने पूरा सकते हैं लगता है। तो इस कार्य से रिलेटेड सारे कार्य को अच्छी तरह से करें, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, सारे चीज़ आपको करना पड़ेगा, और उसे बड़ा शिद्दत के साथ कीजिए। इसमें किसी भी चीज़ की कमी अगर लगती है तो उसे पूरा करें, है ना, उसे जुनून के साथ करते रहिए, आप सफल हो पाएंगे, चाहे किसी भी सेक्टर में। बहुत सारी चीज़ें यार, ठीक है, किसी दिन फुर्सत मिले तो सुनाऊँगा बढ़िया से, या फिर उसका हो सके मैं क्रिएट करके दिखा दूँ, चैनल पे शो कर दो, ठीक है ना।
यानी कि ये जो चीज़ें मैं लिखा हूँ, यानी कि अगर यदि आप सबसे बड़ी देखो, आप भगवान की जो संरचना है इंसान के लिए, यानी कि जो वो सोच सकता है वो कर भी सकता है ना। यानी अगर आप किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसकी रचना भी कर सकते हैं। जितनी बड़ी बड़ी रचनाएं हुई हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी की कल्पनाओं में ही थी, था कि नहीं? तो कल्पना में था, उसके बाद उसका रचना का रूप दिया गया। ऐसे अगर यदि मैं लिखा हूँ उसे रचनात्मक दृष्टि से मैं आपके सामने पेश भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 दिन लगेगा इस सारे चीज़ को मैं क्रिएट करने में, इसको एक अलग रूप देने में, एडिट करने में। तो मैं करके दिखाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। तो हो सकता है इंस्पायर भी हो सकते हैं इससे, अच्छा लगेगा, जल्दी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। आदर्श व्यक्ति है, कश्मीर के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। हॉट वर्ल्ड, इस डायरी में इतना ही है, बाकी और भी डायरीज है जो लिखा हूँ। और मैं और भी कुछ काम धंधा करता हूँ, तो ये सारे हमारे वर्क है, ठीक है, इसमें सारे वर्क है। तो वर्क है, यानी कि आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए। एक मित्र का क्या है, पीएफ से रिलेटेड अगर कोई वर्क हो तो हमें बताइएगा, मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, और भी लोग हैं, तो पीएफ निकालने के लिए हमें कहते रहते हैं पीएफ से रिलेटेड कोई भी वर्क हो। जैसे ये 15G फॉर्म है, 15G फॉर्म इसे कैसे फिल करना होता है, इसे कैसे सबमिट करना होता है, तो वो चीज़ मैं कर देता हूँ। ये कहाँ जी का बिल होता है, बिल है भाई, बिल है गाड़ी सर्विसिंग का। चलो भाई सब साइड। अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी, तो उसे क्रिएट कीजिए, पब्लिश कर दीजिए। करने में क्या है, जैसे हम कर रहे हैं यार, अपने लाइफ स्टाइल बताइए, लोगों को अपना विचार बताइए। सर बताने में क्या है, हम आपको देखेंगे, आप हमें देखेंगे, एक दूसरे को देख के दिखाएंगे। बाकी इंस्पायरेशनल चीज़ें हैं वो सब कीजिए। हमारे एक और चैनल है बिकर इन्फॉर्मेशन, तो उसमें मैं कुछ अलग सी क्रिएटिविटी करते रहता हूँ। जो भी क्रिएशन करूँगा ना मैं, उसी चैनल पे आपको मिलेगा, चाहे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा ब्लॉग है, इसमें अपने निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ ठीक है। और अच्छा लगेगा जान के कि मैं कुछ भी करता हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी, और जहाँ घूमने उमने जाऊँगा। अभी मैं कुछ ही दिन पहले इसको शायद 26 जनवरी को इस चैनल को क्रिएट किया था। हमारा पहला ब्लॉग है, देखिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें पहला ब्लॉग मैं कितने सिंपल तरीके से बनाया हूँ, बस नॉर्मल, बाकी हमें नहीं पता था कि कैसे बनता है, क्योंकि मैं और लोगों को देख के इंस्पायर ज़रूर हुआ हूँ मैं। तो आई थिंक इंस्पायरेशनल किसी से भी मिल सकता है, इंस्पायर किसी से भी हो सकता है आदमी। तो मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि वो यूट्यूब वगैरह में ब्लॉग्स बनते हैं, है ना। अभी मैं ये देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी ब्लॉग्स बना रहे हैं, और पैसे कमाने के लिए नहीं, बट अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना टैलेंट अपने लोगों, अपने भाई बंधुओं के सामने लाऊँ, ताकि हमें भी लोग देखें, ठीक है। अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बोल दें, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा कि अगर हमसे कोई मिस्टेक वगैरह हुआ हो तो, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा स्पीकर बनूँ, और मेरी नज़र में एक इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो उसमें मैं बचपन से, मतलब बोले तो सन 2007 या 8 से स्टार्ट किया था मैं। मुझे बोलना पहले आता नहीं था, जिसमें कितना अच्छा सा आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा हेजिटेशन होता था, लड़खड़ाना और जानते हैं हेजिटेशन, तो उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी। तो आजकल वो सही है, तो कारण है उसका, क्योंकि हम ऐसे ऐसे जगह में जाके सीखे हैं बातचीत करना, बोलना। तो कैमरे के सामने उतना अच्छा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मानता हूँ, बट स्टेज वगैरह पे मैं बोल लेता हूँ काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। कैमरा में मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, स्टेज वगैरह, स्टेज शो हो, और कम से कम 150-200 लोग हमारे साथ में काम करते थे। तो हाउ टू हैंडल, मतलब उनको हैंडल करता था मैं। और अभी फ़िलहाल वो काम कोरोना काल में जब आया था, तब वो काम क्लोज हो गया था।
ठीक है। तो हमारे सारे जो टीम थे, टीम मैनेजमेंट की टीम थी, सब इधर उधर बिखर के कहीं और जगह वर्क करने लगी, क्योंकि 2-2.5 साल हम लोग स्टार्ट ही किए थे, लगभग 1.5 साल से ऊपर चल चुका था वो सिस्टम, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता था, सेमिनार वगैरह भी करते थे छोटा मोटा, बड़ा मज़ेदार रहा। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारा कुछ सीखा, लोगों को टीम हैंडलिंग करना, टीम बनाना और इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, इस तरह की सारी चीज़ें आता था। बहुत सारे मानव मित्रगण थे, वो सब भी हम लोग साथ में मिलकर काम करते थे। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ मैं करता था, ताकि मैं चाहता था कि मैं एक पॉपुलर बनूँ, ठीक है। तो एक इंडस्ट्रीज़ है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं पहले अपने आप को उस लायक बना लूँ, ताकि अगर इसे स्टार्ट करूँ, ठीक है ना, स्टार्ट करूँ तो अच्छे तरह से करूँ और बिल्कुल बढ़िया तरीके से करूँ, ताकि मैं कभी बैक गियर मुझे ना देखना, बैक पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। तो ऐसी मेरी चाहत है, ठीक है ना। तो अगर मालूम पड़ेंगे, ठीक है। मुझे एक जगह जाना है, ठीक है। जाना क्या है? हाँ, जाना है मुझे यहाँ पास में ही, यहाँ 3 किलोमीटर पड़ेगा, 10 मिनट मुश्किल। लेकिन ट्रैफिक इतना जाम में रहता है, हाईवे जाऊँगा तो सही रहेगा, हाईवे जाऊँगा, ठीक है। मैं दिखाऊँगा आपको वीडियो दिखाऊँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा तो दिखाऊँगा कि हाईवे यहाँ कितना ट्रैफिक वगैरह जाम रहता है, मार्केट वगैरह। तो मैं शूट करता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। ओरिजेंटल में दिखेगा, कैसे दिखेगा पता नहीं। मेरे पास अभी वो कैमरा नहीं है जो हेलमेट में लगाया जाता है, कैमरा भी मेरे लिया नहीं है, बहुत जल्दी ले लूँगा मैं। ठीक है। तो देखो, अगर क्लिप तो मैं अगर मौका मिला तो बना के आपको दिखाऊंगा मैं कैसे जा रहा हूँ। और बताना यार, आप लोग अपने बारे में भी बताना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यार। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना है। बाकी सब्सक्राइब आप किए हो, अगर नहीं किए हो तो कर देना यार भाई, ठीक है ना। और बाकी नाश्ता पानी हो गया आपका या नहीं हुआ, है ना। मैंने कर लिया, मैं चना खाता हूँ, सुबह चना खा लिया मैंने, रोटी वोटी बना है, खा लूँगा थोड़ी देर में। लेकिन अभी भूख तो है नहीं, एक काम है वो मैं फटाफट करके आता हूँ। मतलब बोले तो अभी 10:10 हो रहे हैं, जाने में 10-15 मिनट लगेगा, आधा एक घंटा लगता काम है, मैं फिनिश करके आता हूँ, ठीक है। और मौका मिले तो मैं अराउंडिंग वो हाईवे वाला का सीन आपको दिखा दूँगा, ये कैसा जगह है, ठीक है ना। मिलते हैं जल्दी आपसे, बाय बाय।